आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल से मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पुरानी पेंशन को लेकर देश के कर्मचारियों ने भरी हुंकार और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कर्मचारी हो गए एकत्रित। हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश भर में कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर लगातार कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच पिछले दिन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के तले देश भर से लाखों कर्मचारी अलग अलग कर्मचारी संगठन से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इसी को लेकर कर्मचारी संगठन ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रैली को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया और इस रैली को देश के किसान अन्य मजदूर संगठन ने भी अपना समर्थन दिया। इस प्रदर्शन के माध्यम से सभी एकजुट होकर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मित्रों, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदर्शन कर रहे इस रैली को आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी संशोधन किया और उन्होंने कहा कि देश में 40 साल तक सेवाएं देने वाले कर्मचारी उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है और 40 दिन तक विधायक या सांसद बनने पर जीवन भर इसको पेंशन मिलती है। हमने आपकी आवाज को संसद में उठाया तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। जिस दिन हम बहाल होंगे हम आपकी आवाज को संसद में जरूर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह खेत में जाने के लिए बैलों को नथ दिया जाता है और इसी तरह से सरकार को जब तक आप नथेंगे नहीं वह आपकी नहीं सुनने वाले। वहीं रामलीला भवन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर के अलग अलग राज्य से, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे अलग अलग राज्यों से शिक्षक, डॉक्टर, रेलवे, अलग अलग विभागों के कर्मचारी पहुंचे और सभी ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी दी। चेतावनी दे भी क्यों नहीं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा होता है और जब कोई साथ नहीं देता है तो यही इसी पेंशन से उनके घर चलते हैं। प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों को कहना है कि कई राज्यों ने वोट की चोट पर पुरानी पेंशन बहाल हुई है, लेकिन अगर केंद्र सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले 2024 के चुनाव में इसका नुकसान केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे सरकार मानेगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए कर्मचारियों ने बताया कि सरकार नई पेंशन लागू कर रही है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो एक बार सांसद या विधायक या पार्षद है उसे जिंदगी भर पेंशन क्यों दी जाती है? इतना ही नहीं, उसे 3 बार पेंशन अलग अलग दी जाती है, लेकिन सिर्फ कर्मचारियों को पेंशन देने से सरकार कतरा रही है और यह दोहरी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। आप देश भर से यहाँ लोग आए हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों से लाखों शिक्षक, कर्मचारी एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनएमओपीएस जिंदाबाद, अटेवा जिंदाबाद के नारे लगाए। अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों ने
अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इस दौरान जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने नारे लिखी टी शर्ट पर पहनकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पेंशन शंखनाद महाबली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पश्चिम बंगाल में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर सकते हैं तो विश्व में आज भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तो यह अपने कर्मचारी की पेंशन क्यों नहीं दे सकता। विजय बंधु ने कहा कि देश के अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि निजीकरण निम्न व मध्यम वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। निजीकरण के विरुद्ध निजीकरण कभी बेसिक शिक्षा में एनजीओ के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की धारा 21 की संपत्ति विभाग से आउटस्टैंडिंग एवं समुदाय के माध्यम से युवाओं का शोषण किया जा रहा है। महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने पत्रकारों से कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, शिक्षक कर्मचारियों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है, जबकि शिक्षक कर्मचारी सरकार की आंख, नाक और कान होते हैं। सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम यही शिक्षक कर्मी करता है। वर्तमान सरकार शिक्षक कर्मचारी के अधिकारों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। इसका परिणाम सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा बार नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े संगठनों में वोट फॉर एक्ट्स का अभियान पूरे देश में जोरदार तरीके से चलाएंगे। उन्होंने सभी संगठनों से अपील की है कि आंदोलन को तेज गति से चलाया जाए और दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करें। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर देश भर से हजारों सरकारी कर्मचारी अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी रामलीला मैदान में पहुंचकर पुरानी पेंशन को लेकर अपना समर्थन दे दिया। पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरह से कर्मचारियों ने शंखनाद किया है, केंद्र सरकार इसे बहाल कर सकती है, अन्यथा की स्थिति में 2024 का चुनाव प्रभावित होगा। यह सब आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। धन्यवाद।